नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जेपी इंफ्राटेक इस कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले और उससे एनालिसिस करने वाले हैं। इस कंपनी के शेयर में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर इस कंपनी के शेयर को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये डिसीजन लेने के लिए हमें कंपनी के रिलेटेड वेरियस इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, जिसमें कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट कैसे रही है, साथ ही में कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, इसके साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की कैश फ्लो और कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है। तो इन सब को देखने के बाद हम ये डिसीजन ले सकेंगे कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर इस कंपनी के शेयर को अवॉइड करना चाहिए। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। सबसे पहले हम जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के प्राइस की बात करें तो हमें ये ₹3 के आसपास अभी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड स्पेशल पर्पजेस व्हीकल प्रमोटेड बाय द जयप्रकाश एसोसिएटेड्स लिमिटेड टू डेवलप एंड ऑपरेट द एन एक्सेस कंट्रोल टोल एक्सप्रेसवे between the Noida and Agra in Uttar Pradesh (EUA) project. The company generated revenue through collecting toll taxes. The company is also engaged in the construction of real estate project. तो सबसे पहले अगर हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो जो जयप्रकाश एसोसिएटेड जो स्पेशल पर्पज़ के व्हीकल को यहाँ पर प्रमोट करता है, तो उसमें हमें कंपनी डेवलप और ऑपरेटर में जो एक्सेस कंट्रोल टोल एक्सप्रेस है जो कि नोएडा और आगरा उत्तर प्रदेश में आता है, तो उसमें यह काम करती है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी हमें जो टैक्सेस टोल टैक्सेस है वो कलेक्ट करती है, तो उससे हमें यहाँ पर कंपनी अपने जो रेवेन्यू है वो यहाँ से जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही में हम देखेंगे तो कंपनी हमें रियल इस्टेट जो कंस्ट्रक्शन है उसके प्रोजेक्ट में भी यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो इन सब को देखने के बाद कंपनी यहाँ पर रियल एस्टेट से हमें जुड़ती हुई देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी के जो पॉइंट है जिसमें अगर हम देखेंगे तो मार्केट कैप्चर कंपनी का 449 करोड़ का है। इसके बाद करंट प्राइस ₹3.23 पर अभी चल रही है। इसके बाद कंपनी का हाई 5.05 और लो 1.38 देखने को मिल रहा है। तो इससे हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस अभी इन दोनों के बीच में हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। इसका बाद अगर हम स्टॉक का पी देखेंगे तो हमें यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिल रहा है। बुक वैल्यू देखेंगे तो माइनस में देखने को मिल रही है। इसके बाद डिविडेंड देखेंगे तो ज़ीरो, ROC देखेंगे तो -3.54%। इसके बाद ROE देखेंगे तो यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद अगर हम फेस वैल्यू देखेंगे तो ₹10 अभी देखने को मिल रही है। तो कंपनी के जो वेरियस पॉइंट है तो उसमें हमें बहुत से पॉइंट कंपनी के यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे, जो कि इस कंपनी के लिए यहाँ पर हमें निगेटिव बात देखने को मिल रही है। वही कंपनी का स्टॉक का पी भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है और बुक वैल्यू हमें इस कंपनी की माइनस में देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का जो लेटेस्ट हमें यहाँ पर जो क्वार्टर रिजल्ट है देखने को मिला है तो उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो Q3 का December 21 का अगर हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो हमें 212 करोड़ का कंपनी का सेल्स होते हुए देखने को मिला है, जो कि अगर हम Q2 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स 177 करोड़ का था। तो Q2 से हमें कंपनी का सेल्स Q3 में यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 189 करोड़ का देखने को मिला था, तो उससे हमें इस Q3 में कंपनी का सेल्स 212 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का सेल्स हमें मंथली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो हमें Q3 में 115 करोड़, इसके बाद Q2 में देखेंगे तो 173 करोड़ और इसके बाद December 20 में देखेंगे तो 99 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी का सेल्स हमें कंपनी के एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा के देखने को मिले, तो इसी की वजह से हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें इस Q3 में 96 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि Q2 में 4 करोड़ का था। वही पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो ये हमें 90 करोड़ का देखने को मिला था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें कंपनी इस साल के Q3 में Q2 और पिछले साल के Q3 के कंपेरेटिवली कंपनी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इस Q3 में हमें 46% के देखने को मिले थे, जो कि अगर हम Q2 में देखेंगे तो 2% के हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिले थे। तो एक शार्पली ग्रोथ Q2 के कंपेरेटिवली हमें कंपनी Q3 में यहाँ पर करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम
पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें 48% के देखने को मिले थे। तो उससे हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 46% के देखने को मिले। तो एक थोड़ी सी गिरावट हमें एयर और एयरबेस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन मंथली बेसिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 2% से बढ़कर 46% का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें यहाँ पर कंपनी के अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर 3 में -524 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो ये -588 करोड़ का था। तो कंपनी हमें ज़रूर अभी लॉस कम करते हुए इस क्वार्टर 3 में देखने को मिल रहा है, लेकिन तो कंपनी अभी भी हमें -524 करोड़ के लॉस में अभी भी देखने को मिल रही है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का लॉस हमें -448 करोड़ का देखने को मिला था। तो उससे हम देखेंगे तो कंपनी का लॉस हमें इस क्वार्टर 3 में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस क्वार्टर 3 में कंपनी का लॉस अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर 2 के कंपेरेटिवली हमें कम होते हुए देखने को मिला है और पिछले साल के क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी का लॉस अभी हम देखेंगे तो -524 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें जो अच्छे देखने को मिले थे, तो उसके कंपेरेटिवली जो हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी का इंटरेस्ट है वो हमें 606 करोड़ का इस क्वार्टर 3 में, वही क्वार्टर 2 में 585 करोड़ का और पिछले साल के क्वार्टर 3 में 523 करोड़ का देखने को मिला है। तो इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर प्लस होने के बावजूद कंपनी के नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर लगातार माइनस में देखने को मिल रही है। वही पिछले अगर हम बहुत सारे क्वार्टर देखेंगे तो कंपनी अभी भी हमें प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करते हुए देखने को नहीं मिल रही है। तो इन सबसे बड़ी निगेटिव बात हमें इस कंपनी के लिए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट का जो नेट प्रॉफिट है उसमें देखने को मिल रही है, और उसी वजह से कंपनी का शेयर अभी हमें बहुत ही एक कम प्राइस पर देखने को मिल रहा है और उसमें हमें पिछले कुछ सालों से ग्रोथ होते हुए देखने को नहीं मिली है। इसके बाद ईपीएस के बारे में देखेंगे तो कंपनी के ईपीएस हमें यहाँ पर इस क्वार्टर 3 में -3.77, वही क्वार्टर 2 में हमें -4.24 देखने को मिला। तो कंपनी का ईपीएस हमें क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में यहाँ पर थोड़ा इम्प्रूव ज़रूर होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी हमें ये माइनस में देखने को मिला है। तो वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस हमें -3.22 देखने को मिला है। तो उससे हम इस क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है। तो इस साल के क्वार्टर 3 के ईपीएस में हमें क्वार्टर 2 के कंपेरेटिवली थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, वही पिछले साल के क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली हमें थोड़ा ख़राब होते हुए देखने को मिला है। और इससे पहले भी हम देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस हमें लगातार माइनस में देखने को मिला था। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी का ईपीएस हमें पिछले कुछ क्वार्टर में हम देखेंगे तो लगातार माइनस में देखने को मिल रहा है, और इसी की वजह से हमें कंपनी का जो लॉस है वो यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और उसका इम्पैक्ट कंपनी के शेयर पर होते हुए देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से कंपनी का शेयर अभी हमें लगातार बहुत ही लो प्राइस पर यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी का सेल 641 करोड़ का था। तो उसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला था, लेकिन मार्च 17 से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें फिर से कम होते हुए देखने को मिला। इसके बाद मार्च 18 में कंपनी लॉस में सेल्स करते हुए देखने को मिली। इसके बाद मार्च 19 में फिर से हमें कंपनी का सेल्स 1292 करोड़, 20 में 1582 करोड़, लेकिन मार्च 21 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें फिर से गिरते हुए 612 करोड़ का होते हुए देखने को मिला। और इसके कंपेरेटिवली मतलब सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 10 में कंपनी के एक्सपेंस हमें 49 करोड़ के देखने को मिले थे। तो उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस हमें लगातार यहाँ पर मार्च 16 तक सेल्स के कंपेरेटिवली यहाँ पर कम देखने को मिले, और इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगातार यहाँ पर प्लस में देखने को मिला था। मार्च 10 से लेकर मार्च 16 तक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 590 करोड़ से बढ़कर 1 करोड़ का होते हुए देखने को मिला, और ये लगातार प्लस में देखने को मिला। लेकिन मार्च 17 से देखेंगे तो कंपनी के जो एक्सपेंस हमें 1324 करोड़, जो कि सेल्स के कंपेरेटिवली 962 करोड़ के कंपेरेटिवली यहाँ पर ज़्यादा के देखने को मिले। तो उसके बाद हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर माइनस में देखने को मिला, और ये
-362 करोड़ को देखने को मिला। इसके बाद मार्च 19 में ही हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर प्लस में देखने को मिला, लेकिन मार्च 17, 80 और मार्च 20 और उसके बाद मार्च 21 में देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगातार माइनस में जाते हुए देखने को मिला। और लेटेस्ट जो मार्च 21 में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें -180 का देखने को मिला है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए ख़राब चीज़ हमें पिछले 2 सालों में कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में जाते हुए देखने को मिली, तो उसकी वजह से देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो मार्च 10 में 92% था। इसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें यहाँ पर मार्च 16 तक यहाँ पर प्लस में देखने को मिला, लेकिन जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और बाकी की सारी चीज़ें कंपनी के लिए नेगेटिव होते हुए देखने को मिली, और इसके बाद हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर -38 देखने को मिला। इसके बाद मार्च 19 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें फिर से प्लस में आते हुए देखने को मिला था, लेकिन मार्च 20 और 21 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें -14 और -29% का यहाँ पर होते हुए देखने को मिला। और इसी की वजह से कंपनी के बिजनेस के लिए हमें यहाँ से 2 सालों में ख़राब बात देखने को मिल रही है। तो कंपनी को आने वाले दिनों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को यहाँ से प्लस में लाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी आने वाले दिनों में एक मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर कंपनी के ये परफॉर्मेंस हमें ख़राब ऐसे होते हुए देखने को मिलते हैं, तो कंपनी का शेयर का प्राइस हमें यहाँ पर फिर से बहुत ही कम प्राइस पर ही ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 10 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 299 करोड़ का था, इसके बाद 355 करोड़। इसके बाद हम देखेंगे तो हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट -357, -876 करोड़, इसके बाद -1818 करोड़, इसके बाद -1326 करोड़, इसके बाद -2143 करोड़, इसके बाद -2268 करोड़ हमें मार्च 21 में देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले अगर हम कुछ सालों से देखेंगे तो जिसमें हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिल रहा है, और कंपनी लगातार हमें बड़े लॉस करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न हम देखेंगे तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो हमें यहाँ से लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है हर साल। तो इसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर लगातार लॉस जाते हुए देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट में हम देखेंगे तो कंपनी का लॉस हमें लगातार कंपनी का होते हुए देखने को मिल रहा है, और कंपनी उसमें लगातार हमें हर साल लॉस बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी के लिए सबसे निगेटिव बात हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हम इस कंपनी में लार्ज इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी सोच भी नहीं सकते। इसीलिए करनी है तो सीखने के लिए हमें इस कंपनी में पैसे लगाने चाहिए, और ना कि लार्ज इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करनी चाहिए। वही इसके बाद अगर हम ईपीएस देखेंगे तो पहले 2 साल मार्च 10 और 11 में कंपनी के ईपीएस हमें प्लस में देखने को मिले थे, लेकिन इसके बाद हमें देखेंगे तो कंपनी के ईपीएस भी हमें लगातार यहाँ पर माइनस में देखने को मिले, और कंपनी का ईपीएस हमें -16.33 यहाँ पर मार्च 21 में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ईपीएस भी हमें यहाँ पर ख़राब देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसमें हमें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी का ईपीएस है वो हमें यहाँ पर मार्च 20 और 21 में देखेंगे तो यहाँ पर ख़राब होते हुए देखने को मिल रहा है। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखेंगे तो जो कंपनी की इंटरेस्ट रेट हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो उसी वजह से कंपनी पिछले अगर हम 5-6 सालों में देखेंगे तो कंपनी का लॉस भी हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से लार्ज इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में सही नहीं होगा। वही इसके बाद अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व हमें मार्च 2010 में 766 करोड़ के देखने को मिले थे। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी अपने रिजर्व हमें लगातार बढ़ाते हुए देखने को मिली, लेकिन मार्च 19 से हम देखेंगे तो कंपनी की जो रिजर्व है वो हमें यहाँ पर माइनस में जाते हुए देखने को मिले, और सितंबर 21 में कंपनी के रिजर्व हमें -5728 करोड़ के देखने को मिले थे। इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के बोरेंग्स देखेंगे तो मार्च 10 में कंपनी के बोरेंग्स 5721 करोड़ के देखने को मिले, और उसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी के जो बोरेंग्स है वो हमें लगातार कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिले, और सितंबर 21 में कंपनी के बोरेंग्स 8457 करोड़ के देखने को मिले। तो कंपनी का जो रिजर्व है वो सितंबर 21 में हमें यहाँ पर माइनस में जाते हुए देखने को मिले, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के बोरेंग्स हमें
457 करोड़ के देखने को मिले हैं। तो इसी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट भी हमें यहाँ से बहुत ही ख़राब देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर लगातार कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न हम देखेंगे तो कंपनी के जो बोरोइंग्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो उसके इंटरेस्ट रेट्स की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी अगर हमें आने वाले दिनों में बोरोइंग्स कम करते हुए देखने को मिलती है, तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। नहीं, लेकिन कंपनी ऐसे करने में अगर नाकाम रही है तो कंपनी के परफॉर्मेंस हमें आने वाले दिनों में ऐसे ही खराब रहते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी को अगर बोरोइंग्स कम करने हैं तो उसके लिए भी बहुत ही वक्त लग सकता है। तो इसी वजह से हमें बहुत केयरफुल इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके बाद कंपनी के कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 21 में कंपनी के जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इनको मिलाकर जो कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो हमें मार्च 21 में 194 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि अगर हम 20 में देखेंगे तो ये 79 करोड़ का था। तो पिछले 2 सालों में देखेंगे तो कंपनी की नेट कैश फ्लो हमें यहाँ से प्लस में और पॉजिटिव में देखने को मिल रही है। तो उसकी वजह से कंपनी के लिए अभी तक हमने देखा तो उसमें सबसे पॉजिटिव चीज़ हमें यही देखने को मिली है। लेकिन कंपनी को ये नेट कैश फ्लो आने वाले दिनों में ऐसे रीच करते रखने पड़ेगी, तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस को यहाँ से सपोर्ट मिलते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम सबसे पहले प्रमोटर के पास देखेंगे तो इनके पास Q3 में हमें 60.98% के यहाँ पर शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। इसके बाद FIs के पास 0, DH के पास 3.41 और उसके बाद अगर पब्लिक के पास देखेंगे तो हमें 35.61% की हिस्सेदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। FIs के पास 0 और DH के पास हम देखेंगे थोड़ी फार हिस्सेदारी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और प्रमोटर के पास भी हमें अच्छी खासी इस कंपनी की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। लेकिन ये सब के लिए कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज़ नहीं है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखेंगे तो लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व हमें लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके कंपेरेटिवली कंपनी के बोरोइंग्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और इसी की वजह से कंपनी का जो लॉस है वो हमें हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से इस कंपनी में अवॉइड ही अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ना कि इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो आने वाले दिनों में अगर कंपनी हमें इन सब में इम्प्रूव करती है तभी हमें इस कंपनी में यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो फिलहाल हम देखेंगे तो जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है तो इसी वजह से इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट अवॉइड ही करनी चाहिए ताकि हमें फ्यूचर में ज़्यादा लॉस ना हो। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।